अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईडा के मतलब हमारी जो प्रेडिक्शन थी वो कैसी रही। तो ईडा को जब से हमने वॉच करना शुरू किया, ईडा जो है वो अपने मतलब किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन देने से वो गुरेज करता रहा है। तो हमने कुछ तकरीबन 1.5-2 हफ्ते पहले अपने तमाम जो हैं ईडा पे काम करने वाले लोग उनको मना कर दिया कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें, ना करवाएं। और इवन के हाथ जोड़ जोड़ के लोगों को मना किया कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें क्योंकि ईडा भाग रही है। तो ईडा बेसिकली एक फ्रॉड था, ये स्कैम था। इन्होंने स्कैम करना था, आज कर जाते, कल कर जाते, परसों कर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पीछे कोई प्रोजेक्ट नहीं है जहाँ से ये अर्निंग जो है वो दे सकें। और इतना हाई रिटर्न जो है वो दुनिया, पाकिस्तान का, दुनिया के किसी भी जो प्रोजेक्ट में वो पॉसिबल ही नहीं है। अब देखिए, आप ईडा के मतलब जो हमने प्रोडिक्शन की थी, आप ईडा आज ओपन करेंगे तो आपको ये अपने सामने नज़र आता है, ठीक है। तो उसके अलावा हम आपको कुछ अपने टेक्निकल एनालिसिस जो है वो बताते हैं कि जैसे हमने ईडा में, जब ईडा पे हमें इनवाइट किया गया, तो हमने ईडा की जो सीनियर मैनेजमेंट थी उससे क्वेश्चंस पूछे, ठीक है। तो उसका जो है ना, क्वेश्चन पूछने का नतीजा ये निकला कि ईडा ने हमें अपने ग्रुप से, ऑफिशियल ग्रुप से जो है वो रिमूव ही कर दिया, ठीक है। और हमारे क्वेश्चन बड़े मामूली से क्वेश्चन थे, ये बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकल क्वेश्चन भी नहीं थे, ठीक है। लेकिन इसमें अपना जैसे ही हमने क्वेश्चन पूछे तो हमें गालियाँ निकालना शुरू कर दी, ठीक है। और वो क्वेश्चन इतने जो है वो सादा थे कि वो अगर आपसे भी कोई पूछे तो वो आप अपना इसको आसानी से जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए जी, अभी हम आपको अपनी चैटिंग दिखाएंगे इन लोगों के साथ। देखिए जी, मैंने ज्वाइन ग्रुप में जैसे ही ऐड हुआ, मैंने पूछा काइंडली गिव अस कंप्लीट डिटेल ऑफ ईडा, व्हाट इज़ इट, ये है क्या चीज़, हु इज़ ओनर ऑफ इट, हाउ इट वर्क्स, व्हाट आर इट्स प्रोजेक्ट्स, फ्रॉम वेयर इट इज़ गिविंग अस प्रॉफिट, व्हेन इट वाज फाउंडेड। तो फिर मैंने ये क्वेश्चन पहले भी पूछे हैं, लेकिन मैंने कहा मेरे क्वेश्चंस आर स्टिल अनएड्रेस्ड, ठीक है। और फिर मैंने ये आप कुछ दिन पहले फिर अपना ये क्वेश्चन पूछे। ये 26 जनवरी की बात है, मैंने इनसे क्वेश्चन पूछना शुरू किए। और आज अल्लाह भला करे आप लोगों का, आज 26 जनवरी नहीं, आज तकरीबन तकरीबन 4 अप्रैल है और ये आज भागी है। और ये हमने 3 महीने पहले पूछना शुरू किए थे। ये मुझे जिस लड़के ने इनवाइट किया उसने एडमिन से कहा इसके आंसर दो, ठीक है। तो एडमिन ने ये वीडियो शेयर की और अपना ये भी एक फेक चीज़ थी, इसका भी कोई वजूद था ही नहीं, ठीक है। तो वो अपना ये देखिए जी, ईडा की सीनियर मैनेजमेंट ने मेरे सवालों का जवाब देने की बजाय कहा कि अगर आपको समझ ना आए तो अपने आला अफसर से आप मशवरा कर सकते हैं, ठीक है। और उसने भी वो, और उसको भी बिल्कुल नहीं पता था जिसके रेफरेंस से मैं ज्वाइन हुआ, जो मेरा आला अफसर था, या मुझसे मशवरा करने आ सकते हैं। मैंने उससे पूछा लेकिन उसने भी मुझे कोई डिटेल नहीं दी। और फिर उन्होंने मुझे गालियाँ निकाली, तुम बहुत बेगैरत लगते हो, क्या आप एहतराम को समझते हो। फिर उसने पूछा इस रुकन को किसने मदऊ किया। तो वो फिर मेरे जो सीनियर था उसने कहा मैंने किया है। मेरे सीनियर को भी किसी चीज़ का नहीं पता था, ठीक है। तो फिर मैंने उससे थोड़ा सा पूछना शुरू कर दिया कि भाई इतनी मुझे ये बगैरत वाली क्या बात है, ठीक है। फिर मैंने उसको क्वेश्चन शुरू किए, फिर कुछ दिन बाद मैंने क्वेश्चन जो हैं वो पूछना शुरू किए, लेकिन कोई जवाब ना आया। ये मैंने 26 जनवरी को फिर क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन मेरा कोई जवाब नहीं आया, ठीक है। तो फिर एट द एंड क्या हुआ, फिर उन्होंने पूछा कि आपने ज्वाइन क्यों किया है, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैंने अपने जो है वो मेरा दोस्त कज़न जो है, मैंने उसके रेफरेंस से इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मुझे उस पर ट्रस्ट है, ठीक है। लेकिन मैंने फिर कहा आप लोग अब क्यों साइलेंट हैं, क्यों अपना जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने कहा ट्रस्ट कम्स विद नॉलेज, ठीक है। मैं कहा माई सुपरवाइज़र डिड नॉट प्रोवाइड एनीथिंग टू मी, ठीक है। तो फिर मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं, लेकिन मेरे क्वेश्चन का कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दिया गया, बजाय इसके मुझे गालियाँ निकाली गई। और एट द एंड मुझे ये देखें जनाब, मुझे इन्होंने ग्रुप से ही रिमूव कर दिया। एट द एंड इसका नतीजा निकाला इन्होंने कि मुझे इस ग्रुप से ही निकाल दिया गया, ठीक है। तो फिर मैं जनाब अपना ये देखिए, ईडा सीनियर मैनेजर जानी रिमूव्ड यू, ठीक है। तो ये मेरे को बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं थे, बड़े सादा से क्वेश्चन थे जो मैंने पूछे हैं, ठीक है। और इसका एक क्वेश्चन का भी जवाब किसी ने देना मुनासिब नहीं समझा। मैंने अपना कुछ दोस्तों को, हमारा एक और ग्रुप है जावा, तो वहाँ हमारे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने ये इस पे इन्वेस्टमेंट की हुई है।
तो मैंने वहाँ फिर लोगों को जो है वो कहना शुरू कर दिया कि यार ये ईडा स्कैम अलर्ट, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ये वार्निंग देना शुरू कर दी। फिर मैंने उसके बाद जनाब इनको डायरेक्शन दी, स्पेशली डायरेक्शन दी, ईडा से फ़ंड निकालो सब, ओनली 50 रख लो सब, ये मेरी डायरेक्शन है सबको, हाफ़िज़ स्पेशली तुम। लेकिन जनाब इसको अपना किसी बंदे ने भी सीरियस नहीं लिया, स्पेशली हाफ़िज़ साहब ने जिनके फ़ंड्स ज़्यादा थे। और आज वो देखें, आज वो अपना सर पकड़ के बैठे हैं, ठीक है। तो इससे देखें मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं होना था कि मेरा तो नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन आप लोगों का नुकसान हो रहा है, आप लोग मेरे दोस्त हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कहा कि यार जनाब इसमें से आप पैसे निकाल लें, जब जैसे ही हमें को बेहतर इन्फॉर्मेशन इसकी आती है हम आप दोबारा लगा लीजिएगा पैसे। लेकिन जनाब किसी ने कोई नहीं लगाया, तो लिहाजा अब जनाब बैठें, इंतज़ार करें, बल्कि इंतज़ार किया अब आप सिर्फ रोएं और कुछ ना करें, ठीक है। तो आप जो सीनियर जो लोग हैं वो जो इसको समझते हैं, ठीक है, आप लोग उनसे मशवरा करें, ठीक है। तो मैंने तो सबको यही मशवरा दिया था कि आप $100 से ज़्यादा इन्वेस्ट करें ही ना इस पे, क्योंकि ये फेक प्रोजेक्ट है, फ्रॉड है, किसी भी टाइम भागेंगे ये लोग, ठीक है। लेकिन कोई बंदा जनाब लालच में आके किसी ने बंदे ने भी इस पे हमारी बात नहीं सुनी। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना मैं आपको कहता हूँ कि ट्रस्टेड प्रोजेक्ट्स हैं उन पे इन्वेस्ट करें, जैसे येस वर्ल्ड था, लेकिन अब मैं उसमें रिकमेंड नहीं कर रहा आप उसमें इन्वेस्ट करें, ठीक है। और एक प्रोजेक्ट बी लव है, अब मैं उसमें रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इसमें प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, सेफ़ प्रोजेक्ट है, ठीक है। लेकिन लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे, ठीक है, क्योंकि वो रिटर्न कम दे रहा है। ये प्रोजेक्ट ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं, इसमें लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। तो जी आप जैसे आपकी जो है वो विश है, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो लेकिन ये है कि इतने ज़्यादा पैसे इन एप्लीकेशंस पे ना लगाएँ, ये छोटे-मोटे जो फ्रॉड प्रोजेक्ट्स आते हैं, ठीक है। थैंक यू।